हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम डिजिट पढ़े और फिर संख्या के बारे में पढ़े। संख्या के आप प्रकार भी बताए थे, तो संख्या के प्रकार हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं। आपको बताए थे प्राकृतिक संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या को बोलते हैं, और गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा एक से स्टार्ट होता है। जैसे अब अगर आप कोई चीज़ गिनते हैं तो एक से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जिसको हम गिनती की संख्या बोलते हैं हमेशा। जैसे आपको कोई पूछे कि ये हाथ में कितना उंगली है, तो आप कितना बोलिएगा? 5। कहाँ से गिनते हैं? 1 2 3 4 5। अगर 0 से स्टार्ट होता तो 4 बोलते, 0 1 2 3 4। तो गिनती हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 0 से नहीं, बल्कि 1 से स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या। तो अगर हम इसको बोले गिनती की संख्या जो है वो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होती है हमेशा। अगर आप 0 से बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको लोग मजाक भी बना सकता है। वहाँ पर आप केला खरीदने जाइएगा और स्टार्ट करिएगा 0 1 2 3, ज़्यादा ले आइएगा तो गड़बड़ हो सकता है वहाँ पर। तो गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो यही है गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आगे है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे कहते हैं। देखो होल नंबर जो आया है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। यानी कि गिनती की संख्या तो इसमें है ही, लेकिन एक बढ़ क्या गया है? 0 बढ़ गया है। देखो यहां से भी सेम है पूरा, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आया है? 0 आया है। तो 0 जो होता है, 0 सहित गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें क्या बढ़ा है? 0 बढ़ा है, फिर बाकी सब वही है गिनती। तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं कि 0 सहित गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अगर पूछे प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। आगे आपको बताए थे पूर्णांक संख्या। ये सारा चीज पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए और बेहतरीन ढंग से। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या भी आसान है। देखिए इसमें 0 को शामिल करते हैं, उसके बाद जितना प्लस वाला होता है पॉजिटिव नंबर उसको भी लेते हैं, और माइनस वाला जो होता है निगेटिव नंबर इसको भी लेते हैं, और सबको जब मिलाकर इसमें शामिल, पूर्णांक संख्या में सबको इसमें शामिल किया जाता है। पॉजिटिव वाले भी, निगेटिव वाले भी, और खुद 0 भी इसमें शामिल होते हैं। आपको देखो ये है धनात्मक पूर्णांक, इसको बोल सकते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये माइनस में आएगा तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहां पर एक सवाल पूछ सकते हैं, और मैंने पिछली वीडियो में इस चीज का वर्णन किया है कि 0 क्या है। 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है? क्योंकि इसमें तो ना ही प्लस लिखा है और ना ही माइनस लिखा है, तो क्या होना चाहिए 0? तो आपको बताए थे कि 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव यानी प्लस, ऋणात्मक मतलब निगेटिव यानी माइनस। तो क्यों ऐसा है? देखिए हम आपको एग्जाम्पल देकर बताए थे वीडियो में कि अगर हम 5 में 0 को जोड़ते हैं तो 5 ही होता है, कोई नंबर में बदलाव नहीं देखने को मिला। अगर हम 5 में 0 को घटाते हैं फिर भी 5 ही आया। यानी कि एक तो 0 को पॉजिटिव में लिए और एक निगेटिव में लिए, और देखें संख्या में नो चेंजिंग, यानी कोई बदलाव नहीं है। तो जब कोई बदलाव ही नहीं है तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, इसमें प्लस। देखिए इसमें नो चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता। उसी तरीके से 0 भी जो होता है इसमें ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है।
ये ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई बदलाव नहीं आता है, तो इसे हम उदासीन संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहेंगे? उदासीन संख्या। उदासीन संख्या। तो जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि जीरो क्या है? उदासीन संख्या है। उसके बाद भाज्य संख्या बताए थे आपको। भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, भाज्य संख्या जो है, जब हम किसी भी संख्या में भाग देंगे, जब हम उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कम से कम उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। 2 से ज़्यादा 3 भी होता है, 2 से ज़्यादा बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन हमेशा 2 से ज़्यादा हो। अगर सिर्फ 2 फैक्टर होता है तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि हमने ये भी बात पिछली वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। जैसे देखिए, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 4। क्या लेते हैं? 4। अब देखिए, 4 को जब हम 4 का फैक्टर तोड़ते हैं तो इसका क्या, इसमें कौन कौन सी संख्या से हम भाग दे सकते हैं? इसमें 1 से दे सकते हैं भाग, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं। 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। इसका 3 फैक्टर है। जैसे अगर हम ले यहाँ पर 6, 6 में 6 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? एक तो खुद 1 से इसमें भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, उसके बाद 3 से भी लग सकता है और खुद 6 से भी लग सकता है। तो देखिए कितना फैक्टर हो गया? 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। फैक्टर वो संख्या होती है जो उसको पूरा पूरी काट सकता है। तो इसमें 6 देखें, 4 देखें, ये भाज्य संख्या है। अब अभाज्य देखिए, जैसे हम 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। इसमें अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 फैक्टर ही होता है। अगर सिर्फ 2 फैक्टर हो तो वो अभाज्य संख्या है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो भाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? इसको या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, यानी 2 फैक्टर आए। अगर हम 3 को लेते हैं, या तो ये सिर्फ 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, इसका भी 2 फैक्टर। 5 लेते हैं, ये भी 1 से कटेगा या खुद 5 से कटेगा। देखिए इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहा है। अगर वैसे हम 9 ले ले, क्या ले ले? 9 ले ले, तो 9 इसमें 1 से भी कटेगा, 2 से नहीं, 3 से कट सकता है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7, 8, 9 कुछ से नहीं, उसके बाद सीधा 9 से कट जाएगा। यानी इसमें देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 3 हो गया। तो बताइए ये भाज्य होगा या अभाज्य होगा? ये भाज्य होगा या अभाज्य? भाज्य में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा, देखिए अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया, कितना आ गया? 2 से ज़्यादा आया। अगर 2 से ज़्यादा आया तो भाज्य, और सिर्फ 2 आया फैक्टर, जैसे यहाँ 3, 2, 5, इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आगे। तो भाज्य और अभाज्य दोनों समझ में आ गया होगा। जैसे आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? इसको मिटा देते हैं यहाँ पर से। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिए भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सा होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। क्योंकि 4 से पहले अगर आप 3 लीजिएगा तो 3 का 2 ही फैक्टर होता है, या तो 1 होगा या 3 होगा। 2 लीजिएगा वो भी अभाज्य है, या तो 1 होगा या 2 होगा, सिर्फ 2 फैक्टर है। 2 भी यानी 3, 2, वो दोनों क्या है? वो दोनों का दोनों अभाज्य है। तो 4 जब आता है तो 4 जो है ये 4 अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य, यहां से ही भाज्य स्टार्ट होता है। इसका देखिए 2 से ज़्यादा, 1, 2, 4, देखिए 3 फैक्टर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्योंकि देखिए 2 में 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 होगा और खुद होगा 2 फैक्टर है। ये आपका अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा एक सवाल यहां पर हो सकता है कि 1 क्या होगा? भाज्य होगा या अभाज्य होगा? 1 भाज्य होगा या अभाज्य होगा? आपको बता चुके हैं 1 भाज्य और अभाज्य दोनों में से कोई नहीं है। देखिए भाज्य का परिभाषा क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 को सिर्फ 1 ही काट सकता है, यानी भाज्य होगा नहीं। अभाज्य का परिभाषा क्या है? कम से कम 2 फैक्टर हो, कम से कम, फिर भी देखिए 1 को सिर्फ 1 ही काटेगा, यानी ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर है ना ही 2 फैक्टर है, इसलिए
एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा एक क्यों भाज्य नहीं है और अभाज्य नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 4 होता है। कौन सा होता है, 4 होता है। आगे आपको समझाए थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आपको बता चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सारा का सारा पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, 0, -1, 2, 3, माइनस वाला भी यानी ऋणात्मक और इधर पूरा धनात्मक। क्या आप बता सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है? देखो थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। इसमें सभी पूर्णांक संख्या शामिल होते हैं, सभी पूर्णांक संख्या। देखिए अगर आपसे कोई पूछे -1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। अगर हम -1 को नीचे में /1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, p/q के रूप में आ गया। इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। देखो ये तो p, अगर हम नीचे 1 लिखकर q बना दे इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। 4 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम p मान लेते हैं और इसको हम q मान लेते हैं, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो क्या जवाब होगा इसका, एकदम सही, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए 0 से स्टार्ट होता है सभी पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या 0, अगर 0 को 1 से भाग दिया जाए तो इसका आंसर 0 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा नीचे 1 लिखने से। लेकिन इसको हम p/q के रूप में लिख दिए। लेकिन एक चीज यहां पर गड़बड़ नहीं करना है, पहले परिमेय संख्या में बता दिया गया है कि परिमेय संख्या में q कभी 0 नहीं होगा, q कभी 0 नहीं होगा। जैसे 0/1 लिख दिए, लेकिन कभी हम दूसरी संख्या जैसे कोई 4/0 लिखता है, तो 4/0 ये कभी नहीं हो सकता है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। नीचे 0 कभी नहीं होगा, ऊपर 0 है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपसे पूछा जाए सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक में कौन कौन शामिल होते हैं, धनात्मक पूरा यानी पॉजिटिव नंबर जितना है और नेगेटिव नंबर जितना है, सारा का सारा। यानी कि सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब थोड़ा सा समझेंगे कि रूट अंडर वाला, कि रूट वाला आपको समझा चुके हैं वैसे पिछली वीडियो में, आज थोड़ा आगे समझेंगे, इससे हट के थोड़ा अपरिमेय समझाना है और इसमें आपको ऑड और इवन नंबर समझाना है। देखिए अगर आपसे पूछे √4 क्या ये एक परिमेय संख्या है, बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए आप लोग वर्गमूल पढ़े होंगे, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। अब ये भी बताना नहीं पड़े यहाँ पर, चूंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा कि रूट से इसका मान 2 कैसे आया। जैसे आप इसको तोड़िएगा 4 को, तो 2 दूनी 4, तो इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 में 2 को 2 में 1 2 बाहर आ जाता है, तो इसका मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 में से 1 को बाहर निकाल देते हैं स्क्वायर में। अगर हम ले गए यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 16, क्या ले लेते हैं 16। क्या ये एक परिमेय संख्या है, √16 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये जवाब दीजिए। देखिए √16 का मान कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। जैसे हम √16 को तोड़ते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना 2 आया, 4 को 2 आया। अगर हम इसको लिखेंगे
2 गुना 2 गुना 2 गुना, एकदम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं, एकदम लो नीचे ले जाकर, ताकि समझ में आ जाए। 2 में 2 और इधर 2 में से 1, यानी कि जोड़ा में से 1 को बाहर कर दिया जाता है। 2 में 1 बाहर कर दिए, 2 में 1 बाहर कर दिए, 2 दूनी 4, ये आ गया क्या आंसर? नहीं आया, 4 आ गया है। तो √16 जो होता है इसका मान आ गया। अगर एग्जैक्ट मान निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। अगर मान नहीं निकलेगा, एग्जैक्ट मान नहीं आता है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका परिमेय संख्या। अगर एग्जैक्ट मान बाहर नहीं आता है तो वो आपका अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। इसको मिटा देते हैं अब थोड़ा। देखिए, जैसे अगर यहां पर हम ले लेते हैं √8, क्या ले लेते हैं? √8 ले लेते हैं। इसको तोड़िए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, क्या को 2 आया? 3 को 2 आया है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, आपको बताए थे 2 में से 1 को बाहर कर दिया जाता है। 2 में 1 बाहर हो गया, लेकिन 1 बच गया, तो इसको फिर अंदर में ही लिखना पड़ा, √2। तो देखिए ये बाहर नहीं आ पाया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाया, जिसके कारण ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय नहीं है। जैसे अगर आपसे 144 दे दिया जाए, √144, तो क्या ये एक परिमेय है? बिल्कुल है। इसका एग्जैक्ट मान होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। तो आपको परिमेय समझ में आ गया होगा। इसमें आपको दशमलव वाला भी समझाए थे। जैसे आपसे पूछा जाए 1.2, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो देखिए इसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। देखो इसको कैसे हल किया जाता है। ये पॉइंट जो होता है इसको उड़ा दिया जाता है और नीचे इसके बदले में 1 लिख दिया जाता है। उसके बाद दाईं ओर से संख्या को गिना जाता है। कितनी संख्या? सिर्फ एक संख्या, तो 1 0। तो इसको हम 12/10 लिख सकते हैं। काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। अगर काटिएगा तो 2 छके 12, 2 पचे 10, 6/5। P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो P/Q के रूप में आ गया, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे रेकरिंग वाला दे दे, क्या दे दे? रेकरिंग वाला, जैसे 4 पर रेकरिंग दे दे। ये रेकरिंग का मतलब भी समझा चुके हैं कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है। रेकरिंग का अर्थ ये है कि यही संख्या बार बार दोहरा रहा है। 1.4444, ये अनंत तक चले जाएगा, कभी ये रुकने वाला नहीं है। ये कभी संख्या रुकेगी नहीं। ट्राई कर लीजिएगा, बूढ़ा हो जाइएगा फिर भी ये हल होने वाला नहीं है। फिर से एक बार पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर भी ट्राई करिएगा, फिर से एक बार जन्म लीजिएगा, फिर भी ये अंत होने वाला नहीं है। तो ये संख्या, तो इस क्या किया जाता है इस स्थिति में? उस संख्या पर रेकरिंग डाल दिया जाता है, छत ढलाई कर देते हैं उस पर और इसको रोक देते हैं। तब इसको हल कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है? तो देखो, इसको पहले कुछ नहीं देखो, ना ही दशमलव देखो, ना ही रेकरिंग देखो। जितना संख्या 14 मान लो। फिर देखो किस पे रेकरिंग नहीं है? 1 पे रेकरिंग नहीं है, 1 को घटाओ, फिर बटा। दशमलव के उस पार देखना, आप दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर देखेंगे कितना पर रेकरिंग है? एक संख्या पर रेकरिंग है, तो 1 9 दे देते हैं। अब 14 में से 1 घटाएंगे तो 13/9। P/Q के रूप में आया, उसको मान लिए P, इसको मान लिए Q, तो P/Q के रूप में आ गया। इसका मतलब 1.4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, चाहे उस पर रेकरिंग ही क्यों ना हो। लेकिन एक गड़बड़ चीज होगा। अब देखो अगला जब क्वेश्चन देंगे तब, अगर आपसे पूछा जाए 1.4328659, कुछ मतलब आते रहे बदल कर, सेम दोहराए ना। देखो इसमें सेम दोहरा रहा था, सिर्फ 4 दोहरा रहा था, लेकिन इसमें देखो क्या सिर्फ 4 दोहरा रहा है या दूसरी संख्या आ रहा है? देखो इसमें सिर्फ 4 तो नहीं आ रहा, 3 आ गया, 2 आ गया, 8 हो, यानी कि बदल कर आ रहा है। ये रिपीटिंग तो हो रहा है लेकिन बदल कर आ रहा है। तो इसका मतलब जो बदल कर आए उसको भी हम बदल देंगे, यानी ये परिमेय नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। अगर इसी में रहता 1.46464646 ... अनंत तक, इसमें देखिए इसमें रिपीटिंग तो हो रहा है लेकिन सेम संख्या 46 46 46 46 4 6 4 6 4 6 ही आ रहा है लगातार। तो ये परिमेय होता है, ये परिमेय होता है। इस स्थिति में क्या करते हैं, अभी आपको तुरंत बता चुके हैं ऊपर। इस स्थिति में हम करते हैं,
अगर जो संख्या बार बार दोहरा रहा है तो 1.46, देखो 1.46 ले लिए। अब इस पर क्या करेंगे, रेकरिंग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, रेकरिंग डाल देते हैं। अब इसको हल कर देते हैं। इसको P/Q के रूप में कैसे लाया जाता है, एक एग्जाम्पल बता चुके हैं, इसको भी देखिए। 146 पहले लिख दो जितना है, उसके बाद दशमलव के ये पार देखो, घटाने के लिए आपको जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होता वो सबको घटा दिया जाता है। तो देखिए 146 लिख दिए, किस पर रेकरिंग नहीं है, एक पर रेकरिंग नहीं है, एक घटा दिए, बटा दो। उसके बाद दशमलव के उस पार देखना है। अब दशमलव के दाईं ओर कितनी संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग है, तो 2 को 9 दे देते हैं नीचे। अब इसको घटाओ, 146 में से एक गया 145, नीचे जितना है उतना लिख दो। देखो P/Q के रूप में आ गया। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम आसानी से समझ सकते हैं। परिमेय संख्या में जो रिपीटिंग वाला नंबर होगा या छत डाल देगा, यानी कि रेकरिंग डाल देगा, तो रेकरिंग डालने का मतलब वो संख्या ही दोहरा रहा है बार बार। लेकिन अगर बदल बदल कर आए जो संख्या, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है। इसको आप कैसे हल करिएगा, इसको P/Q के रूप में कैसे लाइएगा, ये कभी पकड़ेबे नहीं करेगा। कहाँ जाके पकड़िएगा इसको, कहीं से नहीं पकड़ाएगा। ये पकड़ा गया कि 4 6 4 6 4 6 ही दोहरा रहा है। इसका मतलब ये 4 6 को हम पकड़ करके बांध दिए, और बांधने के बाद इसको हम हल कर दिए, और हल करके P/Q के रूप में ला दिए। ये परिमेय संख्या हो गया है। आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कि पाई क्या है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, पाई का वैल्यू कितना होता है। पाई का अप्रोक्स मान 22/7 होता है, लेकिन ये नहीं होता है। अप्रोक्स इसको माना जाता है 22/7, लेकिन इसका मान होता है 3.14 ... ये भी अनंत तक जाता है, और ये भी कभी हल नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए 22/7 क्या है, तो तुरंत कह सकते हैं कि 22/7 परिमेय संख्या है, चूंकि ये P है और ये Q है। लेकिन इसको कैसे पकड़िएगा, 3.142875 कुछ भी आते रहे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो पाई का मान यहाँ ये मान जाता है, ये नहीं, इसको तो अप्रोक्स ले लिया जाता है मान बैठाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट इसका ये वैल्यू होता है। तो अगर पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई को हम परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय बोलेंगे, क्योंकि इसका मान कभी रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। जैसे ये चल रहा है वैसे चलता रहेगा। 3.14279545 में चलते रहेगा। इसका मतलब पाई कौन सी संख्या है, पाई है आपका अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसमें दोनों समझ रहे हैं, परिमेय भी समझ रहे हैं और अपरिमेय भी समझ रहे हैं। आसान है, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। आसान सा, जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे अगर आपसे यहीं पर आपको बता देते अपरिमेय भी, देखिए जैसे 169 √169, इसका मान आता है 13। कितना आता है, 13। तो बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है। तुरंत एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, बाहर निकल गया, ये परिमेय हो गया। अगर √8 दे दिया जाए और कहा जाए ये कौन सी संख्या, परिमेय या अपरिमेय, इसको तोड़ो, देखो 2√2 आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आया, नहीं आया, फिर √2 आ गया, ये अपरिमेय हो जाएगा। ये परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। अगर आपसे पूछा जाए 0 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, बता चुके हैं, जल्दी बताइए 0 कौन सी संख्या होगी। बिल्कुल आसान है, 0 के नीचे 1 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये P हो गया और ये Q हो गया। 0 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। बताइए जल्दी से, पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय है। पाई का वैल्यू 3.1422, कुछ भी आते रहे, कुछ आते ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। रिपीट भी हो रहा है, लेकिन कैसे, अदल बदल करके। इसका मतलब एक जैसी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जब एक जैसी संख्या रिपीट होती है तो वो परिमेय होता है। जल्दी बताइए ये क्या होगा, 1.43434343 ... अनंत तक। बताइए ये क्या होगा। और एक और देते हैं 1.4659786 ... अनंत तक। क्या होगा, इसको भी बताइए और इसको भी बताइए। ये तो पाई का मान हो गया, ये अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय। देखिए इसमें देखिए क्या है,
इसमें सेम रिपीट हो रहा है 43 43 43 43, 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 ही आते रहेगा, यानी रिपीट सेम हो रहा है। तो जब सेम रिपीट होता है तो उसको बोला जाता है परिमेय। क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। देखो इसमें क्या है, ये कभी भी सेम रिपीट नहीं हो रहा है। 4 आया, 6 आया, 5 9 7 8 6, यानी रिपीट, यानी कि ये अशांत बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अशांत। ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि देखिए ये भी चलता ही रहेगा, लेकिन रिपीट अगर देखेंगे तो रिपीट कैसे हो रहा है? सेम हो रहा है। अगर सेम रिपीट होता है तो उसको परिमेय बोला जाता है, और जब सेम रिपीट नहीं होगा तब ये क्या हो जाता है? तब ये अपरिमेय हो जाता है, अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको परिमेय और अपरिमेय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने सारा इसमें हल कर दिए हैं। आपको कहीं भी अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको फिर से एक अगली वीडियो में समझा सकते हैं। अब आगे समझते हैं, कुछ और नंबर बचा हुआ है, जैसे ऑड और इवन नंबर। इसको समझाने के बाद एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेंगे, ताकि सारा एक बार में फिर हम कवर कर लें। एक थोड़ा दो संख्या और है, हम यहाँ पर लेते हैं पहला इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। और एक लेते हैं विषम संख्या। दोनों को समझते हैं। सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। देखो सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से विभाज्य हो, पूरी यानी कि जब हम कोई भी संख्या में, जैसे हम 2 से भाग देंगे तो वो पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे अगर हम 12 लेते हैं, क्या लेते हैं? 12, इसमें 2 से भाग देते हैं, 2 छके 12, कट गया। तो 2 क्या है? 2 सम संख्या है। आप लोग बचपन में खेले होंगे काग दोष, दोनों हाथ में ले लेते हैं और उसमें बताने को बोलते हैं, बताओ इसमें काग है या दोष है। खूब खेले हैं बचपन में। तो देखिए काग जो होता है वो क्या होता है? विषम होता है, और दोष जो होता है वो क्या होता है? सम होता है। यानी कि सम और विषम, सम में जोड़ा होता है, और अगर जोड़ा से अगर 2 से भाग दोगे तो वो कट जाएगा। जैसे अगर हम 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, कट गया पूरी। देखो 2 8 16, यानी कि जो जिससे 2 से पूरी भाग लग जाए उसे कौन सी संख्या बोलते हैं? उसे सम संख्या बोलते हैं। तो क्या सम संख्या 2 होगा? 4 6 8 10 हमेशा जोड़ा वाला होता है। 12 14 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। यानी कि जो जोड़ा वाला संख्या होता है, जो 2 से पूरी क्या हो? कट जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको सम संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो बताइए 6 क्या होगा? देखो 6 सम संख्या नहीं होगा, ये 2 से पूरी कटेगा। 2 तिया 6, सम या विषम? जैसे पूछेगा 6 सम है या विषम है, तो आप क्या बोलिएगा? सम है। 2 तिया 6, 2 तिया 3 बार में कट गया पूरा का पूरा। अच्छा अब बता सकते हैं कि 6 जो है, 6 3 से भी तो कट रहा है। तो देखिए यहां ये नहीं बोला है कि 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वो संख्या कम से कम 2 से कटना चाहिए हर हाल में, बाकी किसी से भी कटे। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि ये सब विषम भी है। 6 देखो 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, इसका मतलब ये थोड़ी विषम हो जाएगा। कम से कम वो किससे कटे? 2 से कटे, हर हाल में 2 से कटना चाहिए। अगर 2 से कट रहा है तो वो कौन सी संख्या? विषम संख्या। इसका जस्ट अपोजिट है विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी भाग नहीं लगे। अगर हम 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यानी काग वाला भी बताएं, ये सारा काग वाला जो संख्या होता है ये क्या होता है? विषम संख्या, ऑड नंबर होता है। 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? ये भी डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। सारा काग संख्या जो होता है वो क्या होता है बाबू? वो होता है विषम संख्या। यानी कि सम और विषम। सम जिससे 2 से पूरी भाग लग जाए, और जिससे 2 से पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब हम एक बार पूरी तरीके से जितना पढ़ाए हैं उसको एक बार कवर करते हैं।
एक सर्कल बनाते हैं हम, और यहां लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। यहां लिखते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? यहां लिखते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा होगा? ये सबसे छोटा देखो प्राकृतिक संख्या होता है, जो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4। अगर उसके बाद पूर्णांक देखिए, पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा। ये भी पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। प्राकृतिक कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद पूर्णांक को देखिएगा, ये 0 से लेकर पूरा पॉजिटिव जितना नंबर होता है 1 2 3, ये भी अनंत तक। अगर माइनस वाला इधर लेंगे, इसमें पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है, -2 -3 -4, ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद पूर्ण, और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। अब इससे कुछ सवाल पूछते हैं हम, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। अगर पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? दिमाग लगाइए। तो एकदम आसान है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और पूछा क्या ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। जैसे देखो, प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं है, इसमें 1 2 3 सब इसमें शामिल है, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि 0 ये स्टार्ट नहीं हुआ 0 से। लेकिन क्या सब का सब इसमें शामिल है कि नहीं है? पूर्ण में सब शामिल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। अगर यही उल्टा पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तब गड़बड़ हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, यहां पूछा है सभी पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? सभी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो क्यों नहीं होती है। इसमें 0 से बाबा स्टार्ट हुआ, इसमें 0 है ही नहीं। प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती है, इसीलिए ये कथन गलत है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये है। अगर अब ये दोनों में तुलना करते हैं या इसे मिलाते हैं, इसको सबको एक दूसरे से जोड़ के क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, जल्दी बोलिए हाँ या नहीं, होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। देखो कैसे होती है। क्या सब का सब जितना प्राकृतिक संख्या है सब इसमें शामिल है? सब इसमें शामिल है। तो जब सब इसमें शामिल है तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब इसी का उल्टा पूछ दे, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? दिमाग को अस्थिर करके, ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से बैक ले जा करके स्किप करिए और आप धीरे धीरे इसको समझिए, लेकिन समझिए। सभी यहाँ कह रहा है कि सभी पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? सभी पूर्णांक। देखो पूर्णांक में माइनस वाला भी शामिल है। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? कैसे होता है? नहीं होता है। देखो इसमें 0 वाला भी है, माइनस वाला भी है, इसमें माइनस कभी नहीं होता है प्राकृतिक में। तो ये कथन गलत है कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्या होता है, चूंकि सभी प्राकृतिक इसमें शामिल है। अब देखो हम अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? दिमाग लगाइए। देखो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3। क्या इसमें 0 है? उसके बाद गिनती है ये सब, यानी कि पूर्ण संख्या सभी पूर्णांक संख्या में शामिल है, यानी कि ये सब इसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं ये कथन सही है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन यही उल्टा पूछ दे, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तब क्या होगा? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है? देखो पूर्ण संख्या में कभी माइनस वाली संख्या नहीं आती है, इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो लेकिन पूर्णांक में क्या है? इसमें माइनस वाला भी शामिल हो गया। तो सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। कुछ पूर्ण, देखो इसमें कुछ होता है, कुछ पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या होगा, जैसे 0 से यहाँ से ले लेंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन सब नहीं होगा। सब होगा तो फिर ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, किस तरीके से आपको समझ में आया, कहाँ प्रॉब्लम हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।